नमस्कार, मेरा नाम है आरपी यादव और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स अभ्यास 1.2 के बारे में। जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आइए हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इनको हल करेंगे। तो बच्चे, अभाज्य जो संख्या होता है, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, या तो वह एक से डिवाइड होगा, एक से वह कटेगा, या वह स्वयं से कटेगा। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। बहुत सारे लोग कहते हैं 1, तो आप भूल जाएं, ये गलत बात है। 1 नहीं होगा। 1 के बारे में अगर पूछा है 1 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप कहेंगे 1 न भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी हो गई 2, जो कटेगा तो सिर्फ 2 से या 1 से या 2 से। फिर अगली संख्या आपकी हो जाएगी 3। 3 आप देखेंगे कटेगा तो सिर्फ अपने स्वयं से ही कटेगा, या तो 1 से कटेगा। हमने कहा उसका गुणनखंड उसका जो होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, या वह स्वयं से ही वह कटता है। तो यह 3 हो गया। फिर आपका हो गया 5। 5 अगर संख्या है तो 5 स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। फिर हो गया आपका 7। और क्या होगा, तो अब 9 की बात आती है तो देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए कि 9 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और हमने कहा कि अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं से या तो विभाजित हो या फिर 1 से हो। तो आप देखेंगे 9 3 से भी डिवाइड होगा, तो 9 जो है अभाज्य संख्या में नहीं गिना जाएगा। हाँ, विषम संख्या में इसकी गिनती जरूर होगी। 9 जो है विषम संख्या जरूर है। उसके बाद आपकी आ जाते हैं 11, उसके बाद 13। तो अभाज्य संख्या, मेरे ख्याल से अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा कि वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है या फिर 1 से। तो 1 तो सभी संख्याओं में पाया जाता है, लेकिन वह स्वयं से जो संख्याएं विभाजित होती है उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429, आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब का हमें क्या करना है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो इनमें जो गुणनखंड आएंगे वह कोई अभाज्य संख्या ही होगा, और हमें लिखना है किस रूप में, तो गुणनफल के रूप में लिखना है। यहाँ देखिए लिखा है गुणनफल के रूप में ही लिखना। हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आइए हम एक हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपका है 140, 140। तो बच्चे 140 का फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले एक ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा ऐसे हम खींच देते हैं और देखते हैं सबसे पहले ये डिवाइड होगा किससे। तो जैसा कि आप जानते हैं जिसके अंत में आपका 0 आए तो समझ जाइए वह जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखिए 2, और यहाँ जो है 2 से 2 सत्ते 14, यानी 70 बार में कट गया। फिर यहाँ देखिए 2 से, तो 2 का 70 में अगर हम भाग देंगे तो कितना होगा, 35 हो जाएगा। अब 35 को फिर किससे कटेगा, तो 5 से, 5 सत्ते 35, और ये आपका हो गया 7 कन्ने 7। यहाँ देख रहे हैं खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया, पूरा कट गया। तो यहाँ हम 140 जो हमारी संख्या है 140, उसका क्या लिखना है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ देखिए क्या है 5, 5 गुणे 7। अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 की संख्या कितनी है, 2 बार है, तो लिखेंगे 2 पर 2 घात गुणे 5 गुणे 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ हो चुका है 2 to the power 2 × 5 × 7। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 2 क्या है बच्चे, तो 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ 5 क्या है, तो 5 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, तो 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखिए अभाज्य है कि नहीं है, 2 5 7 अभाज्य संख्या है, और किस रूप में लिखना है, तो गुणनफल के रूप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है गुणनफल के रूप में यहाँ लिखा गया है। तो ये हमारा आंसर आपका हो गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका है 156। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम डिवाइड करेंगे। अंत में आपका सम संख्या है 2 है, तो हम समझ जाएंगे भाई ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे।
तो 2 का भाग हम देंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ बचेगा कितना 1 यानी 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। पुनः हम 2 से इसे काटेंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6, यहाँ हो जाएगा 18, 2 नवा 18। अब हम 3 से देखें, 3 करने 3 और 3 त्रिक 9 13, और यहाँ से अब 13 करने 13 कट चुका है। तो 156 का हमारा फैक्टर क्या हुआ बच्चे, यहाँ देख सकते हैं 2 2 3 13, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो लिख सकते हैं 2 पर 2 पावर गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 3 क्या है, अभाज्य संख्या, और 13 भी क्या है, तो अभाज्य संख्या। और किस रूप में है, गुणनफल के रूप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया, तो ये भी आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने पहला और दूसरा बता दिया। अब यहाँ देख सकते हैं इसी तरह तीसरा और चौथा पांचवा सेम आप इसी तरह फैक्टर करेंगे, और जो इसका गुणनखंड आएगा इस गुणनफल के रूप में लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, इस क्वेश्चन को पुनः हम हल करके और यह वीडियो अपलोड कर देंगे।